उत्पन्ना एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। मित्रों, इस बार 8 और 9 दिसंबर को एकादशी पड़ रही है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जा रहा है। 8 को सामान्य जन और 9 तारीख को साधु जनों का व्रत रहेगा। तो ऐसे में आइए उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। मित्रों, मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ सुनना जरूर चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पूर्णिमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे ये प्रिय है? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वो बहुत ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आ गए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम लोग आपके समीप आए हैं। आप ही शरण में, आप ही के सामने हम शरण में आए हुए हैं। देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ने ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण, आप ही सब लोगों की माता, आप ही जगत के पिता। भगवान देवेश्वर, शरण वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर विष्णु बोले, देवराज, वो दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजांग नाम का एक महान असुर उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानवों के नाम से विख्यात हुआ। वो भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नामक प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वो निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक के बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात आपको बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को उसने प्रत्येक स्थान से वर्जित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर
भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं के साथ चंद्रपुरी में पहुंचे। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उसने परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वो दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसके ललकार सुनकर भगवान के नेत्र से क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से व्याकुल हो गए। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्राकार प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रीनाथ धाम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वो उनके पीछे लगा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोता देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव का इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वो भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वो मुर नामक महान असुर उससे हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मर जाने पर भगवान उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, ये मेरा शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आप ही प्रसाद से मैं इस महादैत्य का वध कर डाला है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुमने मन में जैसी रुचि रखी है उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वो वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वो कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त बिंबों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हों जनार्दन। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करें उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ चाहती हो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याणकारी होती है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वो भगवान को बहुत प्रिय होती है। यदि त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विरुद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में एकादशी
हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास रखता है वो वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वो निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। राधे कृष्ण मित्रों।